चलो भाई स्टार्ट करते हैं डाल्टन लॉ के पहले न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा देखो, पहले न्यूमेरिकल का हमने फॉर्मूला भी लिख ही दिया। वैसे ये सवाल जो है ना सारे पास पेपर के हैं। सवाल किसके हैं? सारे पास पेपर के। पास पेपर के सारे पहले कर लेंगे, उसके बाद बुक के कर लेंगे। पास पेपर की करोगे ना बुक से ज़्यादा ही है ये, क्योंकि बुक में है बहुत चंद सवाल और पेपर में आते हैं घुमा फिरा के। तो मैं ये जो पूरी स्लाइड्स बनाऊंगा ना, ये सारे होंगे पास पेपर के। बुक के एग्जाम्पल सॉल्व हुई भी बुक के अंदर, तो वो भी कराऊंगा। जब ये कर लोगे ना बोलोगे सर बुक वाला बहुत आसान है, क्योंकि बुक में टोटल बात नहीं है। मैंने हर टॉपिक का एक एक सवाल निकाला हुआ है, ताकि आपको हर टॉपिक का एक एक सवाल तो समझ में आए, कॉन्सेप्ट तो समझ में हो गया। अब ज़रा सवाल को पढ़ो, जितनी मैंने बातें बताई है ना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ज़रा देख के बताओ, अ मिक्सचर ऑफ 0.2 मोल ऑफ गैस ए। अब ज़रा गौर से देखो, 0.2 मोल गिवन है भाई, 0.2 मोल गिवन है। किसके बोलो बेटा? गैस ए के। अब ज़रा गौर से आओ बेटा, मैं डेटा बना रहा हूँ। मैंने बनाया डेटा, और डेटा बनाने के बाद मैंने लिखा बेटा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन है। कितने गिवन है ज़रा गौर से देख के बताओ? 0.2। किसी को कोई मसला? उसके बाद बताओ बेटा क्या गिवन है? 1.1 ग्राम ऑफ अनदर गैस बी। अब इन्होंने ग्राम गिवन करा है, मोल गिवन नहीं करा। ग्राम, ग्राम से मुराद होता है मास इन ग्राम, जिसको हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। तो देखो बेटा, मोल्स ऑफ ए गिवन है, और जबकि मास गिवन है बी का। कितना बोलो बेटा, कितना गिवन है? 1.1 ग्राम। उसके बाद जरा गौर से देखो, मॉलिकुलर मास। अच्छा, बोल रहे 1.1 ग्राम ऑफ अनदर गैस बी, जिसका मॉलिकुलर मास कितना है? 44। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो कैपिटल एम की जो वैल्यू है बी की, वो कितनी है बताओ बेटा? 44 AMU। बात समझ में आई? उसके बाद बोल रहे हैं एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 750 टॉन। अच्छा भाई, अब बोल रहे हैं, अच्छा देखो इसने बात करी पहले गैस ए की, फिर किसकी बात करी बताओ बेटा? गैस बी की। अब इन दोनों गैस का जो प्रेशर लग रहा है, उसने ये नहीं बोला ए गैस का प्रेशर अलग है, बी गैस का प्रेशर अलग है। उसने बोला ये जो अब मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर से मुराद ही होता है आपके पास दो गैसेस मौजूद हैं। मिक्सचर से मुराद होता है वो चीज़ डिजोल्व नहीं हुई, यानी कि हमारे पास दो चीज़ें। एक उसने दिया भाई हमारे पास, क्या बताओ बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने बताओ बेटा? 0.2। उसके बाद बताओ उसने क्या गिवन करा? स्मॉल एम। और क्या गिवन करा बताओ बेटा? अब याद है तुम लोग, स्मॉल एम और कैपिटल एम से मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ बेटा? क्या निकाल सकता हूँ? एन। क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा गौर से देख के बताओ? स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो ज़रा गौर से देखो, बी की जो डिटेल दी है ना, वो स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम दी है। कह रहा है भाई तुम नंबर ऑफ मोल्स खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए बी की डिटेल दे दी, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। इस तरीके से वो सिर्फ घुमा रहा है आपको, और कुछ भी नहीं करना। वैल्यू गिवन है, मैं लिख नहीं रहा, लिखना चाहो तो भाई लिख लेना भाई, ये 1.1 ग्राम है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है बताओ बेटा? 44 AMU। अब इससे मैं निकाल लूँगा। अब बोल रहा है ये जो मिक्सचर है ना गैसेस का, ए और बी, इन दोनों टोटल जो प्रेशर लग रहा है, इन दोनों गैसेस का मिला के जो प्रेशर लग रहा है ना इस कंटेनर के ऊपर, वो कितना लग रहा है बताओ? वो कितना लग रहा है? वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है 750। तो ये इन दोनों गैसेस का, अगर मिक्सचर की बात कर दी ना, मिक्सचर से मुराद होता है आपके पास दो चीज़ मौजूद है, और दोनों गैसेस का प्रेशर कितना लग रहा है बताओ बेटा? 750। तो बेटा दोनों गैसेस की बात कर रहा है, जिसकी वजह से बेटा मुझे पता लग गया ये हमारे पास है टोटल प्रेशर कितना है, क्योंकि उससे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। और देखो मिक्सचर एक कंटेनर है, मैंने अज्यूम कर लिया उसमें दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस का प्रेशर लग रहा है, तो दोनों गैसेस के मिला के प्रेशर को नाम देते हैं टोटल प्रेशर का। इसका नाम देते हैं, पहले बताओ बात समझ में आई? कोई मसला लग रहा है इसमें? बेटा बोल दो, आवाज़ निकाल लो, अगर आ गई है तो। आ गई समझ में? प्लस करके नहीं आया, उसमें सिर्फ टोटल प्रेशर दे दी। अभी कैसे करेंगे जरा गौर से देखो, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर से मुराद होता है इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर से क्या मुराद होता है? पार्शियल से मुराद होता है अलहदा अलहदा। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर से मुराद होता है जितनी गैसेज है ना उन सबका इंडिविजुअल प्रेशर निकालो। पार्शियल प्रेशर से मुराद होता है इंडिविजुअल। अच्छा कितनी गैसेज है मेरे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मालूम करना होगा, और क्या मालूम करना होगा बताओ बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जब भी बात इस्तेमाल करता है ना पार्शियल का, पार्शियल से मुराद होता है जितनी भी गैसेज है ना
उनका इंडिविजुअल प्रेशर मालूम करो। जब मैंने पार्शियल देखा तो मैंने बोला कितनी गैसेज है, तो मैंने बोला मेरे पास तो 2 गैसेज का जिक्र है, ए का और बी का। पार्शियल प्रेशर से मुराद होता है हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर मालूम करो। तो मैं समझ गया भाई ए और बी का जिक्र है तो ए का अलहदा मालूम करना होगा और बी का अलहदा मालूम करना होगा। जबकि मेरे पास टोटल दे दिया, टोटल कितने हैं बताओ बेटा? 750। बात समझ में आई? टोटल दे दिया, बोल रहा है दोनों गैसेस का मिला के इतना प्रेशर लगा रहा है, बताओ ए का कितना लग रहा होगा, बी का कितना लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं जो पढ़ा रहा था आप लोगों को बता रहा था इंडिविजुअल गैसेस को मिलाओ तो टोटल प्रेशर बन जाएगा। इन्होंने टोटल प्रेशर दे दिया, बताओ इंडिविजुअल का कितना लग रहा है। अब आओ जरा गौर से सवाल को देखो। देखो डेटा मैंने होपफुली समझा दिया अच्छे से। सवाल पढ़ के बात समझ में आए सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं? कोई मसला लग रहा है इसमें? अब आओ ज़रा बेटा देखो, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा, फॉर्मूला लगने वाला है बेटा ये वाला, देखो लिखा हुआ है PA अपॉन PT, यानी कि इंडिविजुअल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब पहले मुझे बताओ, अब ज़रा गौर से सुनना बात को। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A गिवन है, क्या मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गिवन है? नहीं। क्या मैं इन दोनों से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल सकता हूँ स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M से? तो सबसे पहला काम पता है क्या होगा, मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल लो। क्योंकि देखो एक डेटा गिवन है मोल में, एक डेटा गिवन है मास और मॉलिकुलर मास में। तो मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले तो भाई मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल लेता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या बताओ बेटा? यानी कि स्मॉल b डिवाइडेड बाय कैपिटल B। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मालूम करो ना तो उसी का मास लोगे और उसी का मॉलिकुलर मास लोगे। तो मास कितने हैं बताओ बेटा? मास कितने हैं? बोलो बेटा 1 और मॉलिकुलर मास कितने हैं बेटा? कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, डिवाइड करा के आंसर बताओ जल्दी से, डिवाइड कराओ और जल्दी से आंसर बताओ, ऐसा नहीं करो। 0.025 मोल। बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? अच्छा मोल और B निकल गया। अच्छा मैं क्या निकाल सकता हूँ इससे, ज़रा गौर से देख के बताओ। अगर मैं बोलूँगा बेटा मुझे टोटल मोल बताओ, टोटल मोल कैसे निकलता है? इंडिविजुअल गैसेस के मोल को प्लस इंडिविजुअल मोल को प्लस करके। मेरे पास कितने मोल थे बताओ बेटा? एक A का जिक्र था, एक किसका जिक्र था? B का। तो मैं सबसे पहले टोटल मोल निकाल लूँ। कितने मोल निकाल रहा हूँ? अच्छा टोटल मोल क्यों निकालूँ ज़रा अभी बताता भी हूँ। फॉर्मूले में ना टोटल मोल आ रहा है। टोटल मोल मालूम करने के लिए मुझे पता है कि टोटल मोल मालूम करना है तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मालूम होने चाहिए। जबकि मेरे पास पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B गिवन नहीं था, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्योंकि मुझे लग रहा था स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M से मैं मोल निकाल सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले मोल्स को निकाल लिया और निकालने के बाद मैंने बोला अब मैं टोटल मोल भी निकाल सकता हूँ। तो टोटल मोल अगर कोई बच्चा पहले बोलेगा ना सर मैं पहले निकाल रहा हूँ, पहले निकालोगे तो बेटा आपके पास ये गिवन ही नहीं था, तो आपने सबसे पहले ये निकाल लिया। इसका आंसर कितना आया? 0.025। और A का कितना था? A का कितना था भाई? A का गिवन है 0.2। अब ज़रा और से देखना बेटा, 0.2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है? 0.025। बेटा आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, जोर से बोलो। 0.225। आप ज़रा और से देखना बेटा, मेरे पास जो है वो टोटल मोल जो है, जो टोटल मोल है वो मेरे पास निकल चुके हैं। और टोटल मोल का आंसर क्या है बताओ बेटा? 0.225। अच्छा और देखो मैं टोटल मोल क्यों निकाला, क्योंकि इसमें लगने वाला है ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं बोलता हूँ मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ A मालूम करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल प्रेशर मालूम करना है ना, इंडिविजुअल से मुराद होता है पार्शियल। इंडिविजुअल बोलूँ या पार्शियल बोलूँ बात एक ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ A मालूम करना है, इसके लिए मुझे 3 वैल्यू चाहिए होंगी। कौन कौन सी? एक Na, एक टोटल प्रेशर और एक टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे जहन में चल रहा है मेरे पास टोटल मोल्स तो गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने टोटल मोल के लिए काम करा। जब मेरे टोटल मोल का फॉर्मूला आया ना Na प्लस NB, तो मैंने बोला NB गिवन नहीं है, तो पहले क्या निकाला मैंने? NB। तो बात समझ में आ रही है? तो मेरे जो अब तुम लोग बोलोगे सर हमें कैसे पता पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो देखो मेरा दिमाग चल किस तरीके से रहा है। बात समझ में आई?
तो देखो मेरा मकसद था टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना। टोटल मोल के लिए मुझे Na प्लस एन बी चाहिए था, जबकि एन बी गिवन नहीं था। एन बी के लिए डिटेल गिवन थी, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम से एन बी निकाला, प्लस करा, आंसर आ गया टोटल मोल का। अब मैं आऊँगा पार्शियल प्रेशर। मुझे जो मालूम करना था वो पार्शियल प्रेशर मालूम करना था। पार्शियल प्रेशर से मुराद होता है जितनी गैसेस का जिक्र है उन सबके इंडिविजुअल प्रेशर मालूम करो। तो मुझे क्या मालूम करना है, ए और बी। अच्छा, ए के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, बी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो गौर से देखो। ए के लिए फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या, देखो जो उसका भी मालूम कर रहा हूँ ना उसके मोल्स को बराबर में लिख दो। जैसे मैंने बोला भाई, एक तो यार ये जो है ना टैब थोड़ा सा ना मुझे तंग करता है। ये ए है ना, आप देखो पी ए अपॉन एन ए लिखा, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला। अब ज़रा मुझे बताओ, अगर बेटा मुझे ये मालूम करना है, अगर मुझे ये मालूम करना है पी ए, इसके लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। जिसका पार्शियल प्रेशर मालूम कर रहा हूँ ना उसी के मोल बराबर में आएंगे, सही है, और डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, और इसको डिवाइड करना होगा कैसे, बताओ, पी अपॉन पी टी। क्या मेरे पास तीनों चीज़ें गिवन है? मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी गिवन है। कैसे गिवन है, ज़रा गौर से देखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी गिवन है बेटा। मेरे पास टोटल मोल मैंने निकाल लिए, क्योंकि मैंने बोला था फंसूंगा मैं। क्या टोटल प्रेशर गिवन था सवाल में? टोटल प्रेशर तो गिवन था हमारे पास। तो देखो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, पी ए। तो पी ए निकालने के लिए मैं पहले से पूरी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, सही है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट फॉर्म में लगा देता तो बच्चा आके फंस जाता है कि एंटी तो है नहीं, तो वो फिर एंटी निकालने बैठता। तो मसला नहीं है कोई, आप लिख के सॉल्व कर लो या फिर दिमाग चलाओ अपना कि क्या क्या चल रहा है। अब मुझे बताओ पी ए का फॉर्मूला क्या बनेगा। ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, लिखा हुआ भी ये याद करना होगा, सही है। ये फॉर्मूला याद करना होगा, आसान है बहुत। पार्शियल प्रेशर जिसका है उसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर में डिवाइडेड कर दो टोटल से। मोल ऊपर है तो डिवाइड करेंगे टोटल मोल से, प्रेशर ऊपर है तो डिवाइड करेंगे टोटल प्रेशर से। अच्छा बेटा अब क्या करेंगे, ये पी है ना मालूम करना है। अच्छा पी है मालूम करना है तो जरा और से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा एन ए मल्टीप्लाई बाय पी टी। की किसी कोई मसला हुआ, मैंने फॉर्मूले में क्या करा, फॉर्मूले मैंने क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं करा। इसको अलहदा रखा, ये डिवाइड कर रहा था, उधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो बेसिकली मुझे मालूम करना था ना ये, इसको करना था सेपरेट। मैंने बोला इसको सेपरेट करो, तो नीचे वाले को उधर फेंक दिया। तो जब नीचे डिवाइड कर रहा था उधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। देखो एन ए अपॉन एन टी एज एन ए अपॉन एन टी, मल्टीप्लाई क्या हो गया, क्योंकि डिवाइड कर रहा था उधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब ज़रा बेटा और से देखो एन ए की वैल्यू कितनी है। एन ए की वैल्यू बेटा देख के बताओ, वैसे आई थिंक सो 0.2 थी, 0.2 मल्टीप्लाई है। टोटल प्रेशर कितना है, कितना है आपके पास गिवन है बेटा, 750 टॉल, 750 टॉल। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.225। बेटा जल्दी से मुझे बताओ, साइंटिफिक से पूरा हो जाएगा ना बेटा, कर लो ना। अहमद क्या हुआ बेटा, सही करना है, कैलकुलेशन मुझे बिल्कुल सही चाहिए। देखो साइंटिफिक है आपके पास, हाँ 3 बार 6 आ रहा है, 3 6 आ रहा है, ख़त्म। हाँ ये ऐसे पॉइंट के बाद 3 नंबर बता देना। तो अच्छा ये निकल गया मेरे पास बेटा, ये मेरे पास निकल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मालूम कर लेते हैं ना, उसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मालूम करना निहायत ही आसान है। तुमने बोलोगे कि सर सेम फॉर्मूला लगा दें, सेम फॉर्मूला लगा दो ना, बट लंबी हो जाएगी। अभी मैं बताऊँगा क्यों होगी लंबी, अभी बताऊँगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक की बता दूँगा किस तरीके से करोगे। अब ज़रा मुझे बताओ, बात समझ में आए कोई मसला। बी मालूम करना था, बी के नंबर ऑफ मोल्स बराबर रखे। ए था ना, ए के लिए ए आ रहा था, बी के लिए क्या आ रहा है बताओ बेटा, और बी और बी। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा बी का, फॉर्मूला क्या बनेगा। अब किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा है इसमें, कोई मसला हो रहा है बेटा, बोल लो यार, बोलने के पैसे उड़ने लगेंगे। समझ आया क्या करा, हाँ सेम किया, डिवाइड करा था, उधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये पी टी था ना, ये डिवाइड करा था, उधर आके क्या करेगा,
मल्टीप्लाई, ये देखो मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी डिवाइड करा तो उधर आके मल्टीप्लाई करा ना ये वाला पीटी ने। अब बेटा वैल्यू बताओ एन बी की। एन बी की वैल्यू क्या है, हमने निकाली भी है तो गौर से देखो। अच्छा एन बी की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी ना, एन बी की पूछ रहा हूँ, एन बी की ये रही, एन बी की ये रही कैलकुलेशन। एन बी कैसे निकला था, एम बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम बी, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम बी, 0.025। इसका आंसर निकला था 0.025 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना था 750 डिवाइडेड बाय बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.225। सारी वैल्यूज को पुट कर आंसर निकालने बेटा, आंसर बताओ क्या 80 पॉइंट। अगर आपने आंसर सही निकाला होगा ना, अब मुझे बताओ, मैंने इंडिविजुअल प्रेशर मालूम कर लिया, क्या मालूम कर लिया बताओ बेटा। अच्छा इंडिविजुअल प्रेशर है, अब ज़रा गौर से मुझे बताओ सर, ए और बी का मालूम कर लिया, अगर मैं इन दोनों प्रेशर को प्लस कर दूँ, अगर मैं इन दोनों प्रेशर को प्लस कर दूँ, अगर मैं इन दोनों प्रेशर को प्लस कर दूँ, अगर मैं इन दोनों प्रेशर को प्लस कर दूँ तो मेरे पास कौन सा प्रेशर निकल जाएगा, टोटल, जो सवाल में गिवन था, जो सवाल में गिवन था। बेटा इन दोनों को प्लस करो, आंसर अप्रॉक्स 750 आना चाहिए, वो सवाल में 750 गिवन था। अगर आपने प्रूफ करने के आपने सवाल सही सॉल्व करा है, इन दोनों को प्लस करने पे आंसर नियरली 749 आई थिंक सो आ रहा होगा, वरना पॉइंट के बाद सारी वैल्यू नहीं ली है। मुझे बताओ इन दोनों को प्लस करके आंसर कितना आ रहा है, ये देखो भाई 749.9999 आंसर आ रहा होगा, 996 जो भी है सर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये नियरली किसके बराबर है, क्योंकि बेटा हमें इंडिविजुअल प्रेशर मालूम करने का बोला था, इंडिविजुअल, ये देखो इंडिविजुअल मालूम करने का बोला था, टोटल गिवन था, यानी कि हमने इंडिविजुअल कैसे मालूम करें, सही इंडिविजुअल को प्लस करोगे तो टोटल बन जाएगा, टोटल सवाल में गिवन था, इस तरीके से मालूम कर लोगे। बात समझ में आई। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो बात समझ में आ गई। ए और बी कैसे मालूम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन ए प्लस एन बी चाहिए था, एन बी गिवन नहीं था, जिसके लिए स्मॉल एम डिवाइडेड बाई क्या गिवन था बताओ बेटा, कैपिटल। अच्छा भाई बेटा एक और बात, वो क्या, जब आपने इधर तक सॉल्व कर लिया ना, देखो इधर तक सॉल्व कर लिया ना, मैंने एन बी के लिए पूरा फॉर्मूला लगाया, एन बी के लिए मैंने भाई पूरा फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। कोई बच्चा अगलमंद होता ना, वो ये वाला फॉर्म लगा देता, बोलता सर आपने बताया तो था, आपने तो बताया था कि भाई ये बराबर होता है, इसके तरफ गौर से देखो, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल के सम के, इंडिविजुअल के सम के। अब देखो मेरे पास टोटल प्रेशर गिवन था सवाल पे, टोटल प्रेशर गिवन था मेरे पास सवाल पे, और मैंने क्या निकाल लिया, पी ए, क्या निकाल लिया मैंने, पी ए, और मैं इधर से मालूम क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले से मालूम क्या कर रहा हूँ बताओ बेटा, पी बी। ये रहो मेरे पास फॉर्मूला बना हुआ है, पी टी बराबर है पी ए प्लस पी बी के। तुम लोग बोलोगे सर आपके पास पी टी भी गिवन था, आपके पास पी ए भी निकाल लिया, आपको मालूम क्या करना था, पी बी। टोटल प्रेशर कितना था 750, पी ए कितना मालूम करा 36.666, प्लस क्या हो गया बताओ बेटा, पी बी। ये प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा, तो 760 में से माइनस करना 66.66, इससे आंसर निकालना पी बी। तो पी बी का जो आंसर आएगा ना, जो निकाला हुआ वो वही आएगा 83.33। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ये वाला फॉर्म लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, मगर बच्चे कहते हैं सर आपने ए के लिए लगाया ना, बी के लिए लगाना आसान है, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। मगर याद रखना है कि टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है कि पी टी बराबर है पी ए प्लस पी बी है। तो मेरे पास दो चीज़ें पहले से ही गिवन थी, मेरे पास पी ए भी गिवन था, मेरे पास पी टी भी गिवन था, पी बी मालूम करना था, सिंपल प्लस वाली वैल्यू को चला के माइनस करना था, आंसर निकल जाता, तो ये शॉर्ट वे में हो जाता। तो मैंने बता दिया, मर्जी आप लोग, ये आंसर यही आता, आंसर कैलकुलेट करके भी देख लेना, यही आएगा। करने के बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि पता सब हो, बाकी जो आसान लगे वो ये करना। और वेरीफाई कैसे करा, इंडिविजुअल को प्लस करा तो कैसा बन गया, टोटल, कैसे बन गया टोटल। पहले बताओ तबीयत में कोई ख़राबी तो नहीं हो रही, समझ में आ गया, बहुत गहरी गहरी बातें करी हैं मैंने, समझ में आ गया, सही है। कर सकते हैं हम अगले सवाल की तरफ, बोलो, ये मिल जाएगा, पूरा काम मिल जाएगा, एज इट इज़ नोट कर लें, सही है। अब मैं जा रहा हूँ अगले सवाल की तरफ,
आ जाओ बेटा, बेटा ज़रा गौर से देखो, गौर से देखो इस सवाल को। दिख रहा है सवाल, दिख रहा है? अब आओ ज़रा, जो मैं बात कर रहा था ना, वेट गैस वेट गैस वेट गैस, बताओ बेटा ड्राई गैस निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैंने बताया था वेट गैस माइनस, देखो वेट गैस है ना, खुद लॉजिकली सोचो, गीली गैस है, मुझे सूखी भी गैस चाहिए, गीली गैस में से अगर मैं पानी निकाल दूँ, पानी को नाम देते हैं वाटर वेपर का। किसका नाम देते हैं? और एक और बार बताऊं, वेट गैस का जो वेट गैस के साथ एक टेम्परेचर गिवन करेगा, इतना प्रेशर है इतने टेम्परेचर पर, तो जो वेट गैस का टेम्परेचर होगा ना, वही हमारे पास किसका टेम्परेचर होगा? बताओ बेटा, वाटर वेपर का। तो हमारे पास दो टेम्परेचर होंगे, लेट सपोज इसने बोला होगा 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा बताओ बेटा? 30 डिग्री। अब मगर टेम्परेचर हम एक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि वेट गैस और वाटर वेपर एक साथ मिले हुए होते हैं। गीली गैस से मुराद होता है उसके ऊपर पानी है, वाटर वेपर के कलेक्ट हुई हुई है उसको, सही है, तो उसमें से पानी निकालेंगे। तो गौर से सवाल को जरा गौर से पढ़ना बेटा। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस कहते हैं O2 को, इसको कहते हैं। तो सवाल में जिस कंपाउंड का जिक्र होता है वो बन जाता है सैंपल। क्या बन जाता है? कलेक्टेड ओवर वाटर एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मैंने एक बात समझाई थी, क्या तुम लोगों को ये लाइन पढ़ के कोई बात समझ में आ रही है? सर ने एक चीज़ बोली थी, कलेक्टेड ओवर वाटर। तो कलेक्टेड ओवर वाटर के बाद उसने प्रेशर गिवन करा, प्रेशर की वैल्यू पता है कितनी गिवन करी उसने? और से देखो, तो ये जो प्रेशर की वैल्यू है ये कलेक्टेड ओवर वाटर है। ये कलेक्टेड ओवर क्या है? तो कलेक्टेड ओवर वाटर का कौन सा प्रेशर होता है? कौन सा? कलेक्टेड ओवर वाटर, कलेक्टेड ओवर वाटर। अगर मैं लेके जाऊँ तुम लोगों को प्रीवियस पेज के अंदर, तो प्रीवियस बिल्कुल सही, वेट गैस किधर गई? तो मुझे भी नहीं दिख रहा, किधर लिख दिया? लिखा तो था मैंने कहीं ना कहीं, कितनी सारी बातें मैंने बताई हैं, किधर लिख दिया? ये देखो बेटा, ये देखो, मैंने क्या बोला था कि कलेक्टेड ओवर वाटर का, कलेक्टेड ओवर वाटर से मुराद होता है कौन सी गैस का प्रेशर? ये याद रखना, कोई मसले की बात नहीं है, अगर अभी भूल गए तो बस सवाल को पढ़ोगे तो याद है। कलेक्टेड ओवर वाटर से मुराद है कौन सा प्रेशर? वेट गैस। और हैरत है, हमने बेटा क्लास ले रहे हो तो आप कैसे हो गया? ये समझ में आ रहा है पूरा? वेट गैस। हाँ भाई अहमद, तसल्ली है, समझ में आ रहा तुम दोनों को? वेट गैस का प्रेशर कितना है? 762 mm। mm बोलो, टॉर बोलो, mm ऑफ एच जी बोलो, बाद की याद रखना, mm ऑफ एच जी या फिर टॉर, ये तीनों चीज़ें एक ही, और ये यूनिट है बेटा प्रेशर। अब मुझे बताओ इस 128 ml, ml कहते हैं वॉल्यूम, ml कहते हैं, तो भाई वॉल्यूम गिवन है 128 ml। क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द मास इन ग्राम। मास इन ग्राम से मुराद होता है स्मॉल m। मास इन ग्राम से क्या मुराद होता है बेटा? बोल रहा है कैलकुलेट करो मास। अभी पूरे डेटा बना रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखो, मास मालूम करो, मास मालूम करो ऑक्सीजन गैस का। बोल रहा है द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। देखो ज़रा गौर से देखो, मैंने एक बात बताई थी, जब भी कलेक्टेड ओवर वाटर होता है ना, दो प्रेशर देता है, एक स्टार्टिंग में और एक सवाल के एंड पे। एंड वाला जो प्रेशर होता है वो होता है वाटर वेपर का, स्टार्टिंग में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? वेट गैस का। ये दो प्रेशर थे, ये दो प्रेशर है, और जब भी दो प्रेशर गिवन होते हैं ना, वेट गैस और वाटर वेपर का, तो मैं कौन सा प्रेशर निकालूंगा? ड्राई गैस का। और ड्राई गैस से कैसे निकालूंगा? जो वेट गैस का प्रेशर होगा और जो वाटर वेपर का होगा, इन दोनों को क्या कराऊंगा? माइनस। जब मैं इन दोनों को माइनस करा दूंगा तो मेरे पास किस गैस का प्रेशर निकल जाएगा? ड्राई गैस का, क्योंकि हमें ड्राई गैस का प्रेशर से कैलकुलेशन करनी होती है। अब मुझे बताओ वाटर वेपर का प्रेशर कितना है? वाटर वेपर का प्रेशर कितना है बेटा? 24 डिग्री है। डिग्री इज द टेम्परेचर, डिग्री इज द टेम्परेचर mm। अब मुझे ज़रा देख के बताओ, मैंने एक बात कही थी, मैंने बोला था जो वेट गैस का टेम्परेचर होगा वही किसका होगा? अब ज़रा गौर से देखो,
ये वेट गैस का प्रेशर था, इसका टेम्परेचर कितना था गौर से देख के बताओ। 24। मैं रेड से कर देता हूँ, बात समझ में आया, जरा गौर से देखो। वेट गैस का जो आपके पास टेम्परेचर था कितना था 24, और वाटर वेपर का भी जो टेम्परेचर है वो भी कितना है। तो मैंने बताया था ना, दोनों दोनों प्रेशर का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। तुमने बोलोगे सर टेम्परेचर दो दफ़ा क्यों है? नहीं, जो वेट गैस होता है और जो हमारे पास वाटर वेपर होता है दोनों का टेम्परेचर सेम ही होता है। तो सेम होता है ना, तो वो एक टेम्परेचर, वो कितना टेम्परेचर है? एक। तो बेटा आप लोग बोलोगे सर ये दो नहीं है, ये बेसिकली वेट गैस का टेम्परेचर गिवन था। मैं बताऊं, वेट गैस के आगे लिखा हुआ था गौर से देखो, ये ना वेट गैस 762, इससे आगे टेम्परेचर की वैल्यू गिवन थी जो कि थी 24 डिग्री। इसी तरीके से इसके आगे भी दे दिया, जब वाटर वेपर बोला तो टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो है 24 डिग्री। बच्चे समझते टेम्परेचर दो है? नहीं भाई, जो वेट गैस का टेम्परेचर होता है वही वाटर वेपर का होता है। तो हमारे पास टेम्परेचर की एक ही वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है? 24 डिग्री। तो बेटा 24 डिग्री को केल्विन में, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। किसी को याद है केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैट्रिक में प्लस करते हैं क्या? 270। बेटा जो भी वैल्यू होती है ना डिग्री में, उसमें 273 प्लस करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? केल्विन पे। बेटा इन दोनों को प्लस करके आंसर बताओ। 297। तो जब मैं टेम्परेचर बोलूँगा ना वो 24 डिग्री नहीं होगा, वो 297 क्या होगा? केल्विन। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या गिवन है? एक, जो कि कितना है? 297 केल्विन। ओहो, समझ में आ रहा है? अभी चल रहा है दूसरा सवाल, इसके अच्छे खासे सवाल है। कैसे हो भाई? और देखो, अब मैं आता हूँ किसने, बताओ बेटा सोल्यूशन। अब मुझे बताओ, जब भी प्रेशर गिवन होता है, अच्छा सबसे पहले तो दो प्रेशर गिवन है, दो प्रेशर को साइड में करो, एक प्रेशर चाहिए होगा। वेट गैस और वाटर वेपर से एक प्रेशर निकलता है, कौन सा प्रेशर? कौन सा? बार बार बोल चुका हूँ, ड्राई गैस। क्योंकि हमें जो प्रेशर इस्तेमाल करेंगे ना वो ड्राई गैस का करेंगे। अभी पहला सवाल है ना, समझने में टाइम लगेगा क्योंकि मैंने कराएगा भाई, अभी मैं करा रहा हूँ ना तुम लोगों को। बात अब जब घर जाके करोगे ना इंशाल्लाह सब चीज़ समझ में आ जाएंगी कि यार ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। ये रहा वाटर वेपर। अब भाई ड्राई गैस निकालो। अच्छा मुझे लाइनें दिख नहीं रही है, वाकई में लाइनें गायब हो गई, ये प्लेन पेज ले लिया मैंने। खैर, अब मुझे बताओ बेटा, वेट गैस का प्रेशर कितना है? ये देखो बेटा 762। बेटा वाटर वेपर का कितना है? बेटा आंसर बताओ कितना? 740 mm। खोल के आ जाओ मत। अच्छा भाई, मैंने एक बात बताई थी बेटा, चलो अभी वो मैं टाइम बताऊँगा कन्वर्ट क्यों करेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी प्रेशर गिवन हो, जब भी वॉल्यूम गिवन हो, और जब भी टेम्परेचर गिवन हो, कितनी चीज़ें गिवन हो हमारे पास? बताओ बेटा, तीन चीज़ें, प्रेशर, वॉल्यूम और क्या? टेम्परेचर। तो हमारे पास एक चीज़ लगती है बेटा जो कि होती है PV बराबर है किसके? बताओ बेटा, NRT। जनरल गैस इक्वेशन तब लगती है जब हमारे पास तीन चीज़ें गिवन हो, प्रेशर, वॉल्यूम और बेटा हमारे पास तीन ही चीज़ों का जिक्र था। प्रेशर दो थे जिससे एक प्रेशर निकाले ड्राई गैस, और ये वाला इस्तेमाल करूँगा ड्राई गैस वाला। प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। जब तीनों चीज़ों का जिक्र होता है तो कौन सी लगती है? बताओ बेटा, PV इक्वल्स टू NRT। और मैंने एक बात कही थी आप लोगों को, जरा याद करो, मैंने बताया था बेटा जब मैं PV इक्वल्स टू NRT लेता हूँ ना, तो इसमें प्रेशर हमेशा पता है किस में होना चाहिए? ATM में। मैंने बताया था वॉल्यूम पता है किस में होना चाहिए? या तो डेसीमीटर क्यूब में या तो लीटर में। होता है क्या है, जब ml गिवन होता है ना तो उसको कन्वर्ट करता हूँ लीटर में, जब सेंटीमीटर क्यूब गिवन होता है किस में कन्वर्ट करता हूँ? डेसीमीटर क्यूब। तो बेटा प्रेशर गिवन होना चाहिए ATM में, वॉल्यूम का यूनिट या तो डेसीमीटर क्यूब हो
या तो क्या हो बताओ बेटा, लीटर। और आप लोगों ने आर की वैल्यू याद करी होगी, अहमद बताओ क्या थी? 8 to 1। सही है, और उसका यूनिट क्या था? क्या आज क्या नाश्ता वास्ता करके आई क्या तुम? खैरियत वैरियत है? नहीं नहीं, मतलब मुझे बात हजम नहीं हो रही, मेरा नाश्ता हजम नहीं हो। सही है, मैंने नाश्ता नहीं करा, नाश्ता तो नहीं करा ना अभी तक। सही है, भूख है, नाश्ता नहीं करना है। बहुत टाइट, बहुत टाइट जा रहा है। ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट कैल, मतलब यही जवाब अच्छे बच्चे तो दे देते हैं मगर नॉर्मल बच्चे नहीं देते। मगर आज तो एक्सेप्शनल हो रहा है, आज तो मेरी आके आके खुली है। खैरियत है? फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा दिल लग रहा था हमारा। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ते रहो, मज़ा आ जाएगा। अच्छा भाई आर की वैल्यू ना फिक्स होती है। आर की वैल्यू आप लोगों ने मैट्रिक में याद करी हुई होगी, 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट केल्विन, ये इसका यूनिट होता है। अच्छा इसकी कैलकुलेशन क्या मैंने कराया भाई, अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा। पहले बताओ बात समझ में आई जैसे कि मैंने बताई? कराएगा भाई मैंने तो बात समझ में आएगी। दो प्रेशर गिवन थे, ड्राई गैस निकाल लिया। दो प्रेशर गिवन थे, क्या निकाल लिया? ड्राई गैस। अब देखो बेटा, मैंने बोला था तीन चीज़ें गिवन है, मैं क्या लगाऊंगा? PV बराबर है किसके? अब तुम लोग बोलोगे ना सर प्रेशर कौन सा लूंगा, तो प्रेशर लूंगा ड्राई गैस का। कौन सा प्रेशर लूंगा? क्योंकि सवाल में दो प्रेशर गिवन थे, एक वेट गैस और एक वाटर वेपर। जब भी दो प्रेशर गिवन होते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक प्रेशर चाहिए, हमें सिर्फ। और वो कौन सा प्रेशर होता है बताओ बेटा? ड्राई गैस। तभी मैंने सबसे पहले वो निकाल लिया। जब भी दो प्रेशर गिवन होंगे समझ लो एक प्रेशर निकाल लो, जो कौन सा प्रेशर होगा? ड्राई गैस। अच्छा तुम लोग बोलोगे सर एक बात बताएं, आप लोग को मालूम क्या करना है? आपको मालूम क्या करना है? मास। क्या इस पूरे फॉर्मूले में मास आ रहा है? क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो सर मास कैसे आएगा? तुम लोग बोलोगे सर आपने एक चीज़ बताई थी, n बराबर होता है किसके? स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो मैं इस n की जगह मैं पुट कर सकता हूँ। मैंने बताया था मैं फॉर्मूला याद नहीं करा रहा, बट मैं बता दूंगा कि भाई n बराबर होता है किसके? स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इस n की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी उसकी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र ही नहीं था सवाल पे, सवाल में तो मास का जिक्र था। तो मैंने इसको इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सवाल में मोल नहीं था। बात समझ में आई बेटा? ये रहा आर और ठीक है। उड़ीसा बेटा तुम आगे की न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो, कोशिश करो, रिवाइज करो उसको। अच्छा कोई मसला है इसमें इधर तक? अच्छा मुझे मालूम क्या करना है बताओ बेटा? अच्छा एक बात याद रखना, इस पूरे सवाल में जिस सैंपल का जिक्र है ना, यानी कि जिस कंपाउंड का जिक्र है वो क्या था? O2। अगर नहीं पता तो सवाल को पढ़ो, लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर 24/7, जो भी गिवन है। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मास मालूम करो किसका? ऑक्सीजन। तो बेटा जिसका मास होता है ना उसी का मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। ज़रा गौर से देखो, अगर मैं इसको मिटा के सही से लिखूं, ज़रा गौर से देखना, इसको मैं मिटा के लिखने का जा रहा हूँ इस तरीके से। देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, बेसिकली मास मालूम करना है ना O2 का, तो मॉलिक्यूलर मास जिसका स्मॉल m होता है ना उसी का कैपिटल M भी रखता है। अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कहाँ से आएगा? तुमने बोलोगे सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 क्या होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबको याद होता है, वैसे कितना होता है? 16। मेरे पास O नहीं है, मेरे पास O2 है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। और यही इसका मॉलिक्यूलर मास, यही इसका क्या है? अगर बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है ना सर क्या कर रहे हैं, तो वो पता है क्या करता है? वो आता है और डेटा के अंदर एक हेडिंग डाल देता है किसकी बताओ बेटा, और सैंपल में लिख देता है क्या बताओ बेटा? O2। अब यानी कि O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया बताओ बेटा? 32 AMU। और 32 AMU जो है ना यही मॉलिक्यूलर मास है O2। सही है भाई? वैल्यू को ज़रा पुट करवाओ बेटा मेरे साथ, मुझे मालूम क्या करना है। अब इसको छोड़ के सारी वैल्यू उधर फेंक रहा हूँ, थोड़ा गौर से दिमाग लगाना। अब देखो बेटा इधर लिखा हुआ था PV, क्या लिखा हुआ था? P और
वी। बेटा ये डिवाइड कर रहा है, उधर आके क्या करेगा, ये देखो तो और से। बेटा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बराबर में क्या लिखा हुआ है, आर और टी ऊपर लिखे हुए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उधर आके क्या करेंगे बताओ बेटा, डिवाइड कर, यानी कि मेरे पास जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, जो मेरे पास फॉर्मूला बना हुआ है वो बेसिकली ये बन गया। कैसे बना बात समझ में आई, कैसे बना बात समझ में आई। सबसे पहले एन को कन्वर्ट करा था स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम में, ये फॉर्मूला था। स्मॉल एन को कन्वर्ट करा स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम में, और फिर स्मॉल एम को सेपरेट करा, बाकी सबको उधर फेंक दिया, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, और ये मास ऑफ O2 आ गया। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा आसानी से। इसको ज़रा मैं छोटा कर दूँ, दिख रहा है आप लोगों को सही से, पहले बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये चीज़ आप लोगों को आसानी से दिख रही है, क्लियर है, क्लियर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोल लो दिख रहा है। अब मैं ना बराबर में सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर्मूला बना दिया इधर मैंने, सारी वैल्यू पुट करूँगा, मास ऑफ O2। अब मास ऑफ O2 के लिए सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मुझे, प्रेशर की। और तेरे को बताओ बेटा, पहले प्रेशर की, फिर वॉल्यूम की, फिर किसकी बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फिर डिवाइड कराऊंगा, डिवाइड कराऊंगा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, और फिर किसकी वैल्यू बताओ बेटा, टेम्परेचर। ये देखो गिवन है पी वी मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, आर और टी, बेटा सारी वैल्यू गिवन है, गौर से देखते जाना। बताओ प्रेशर की वैल्यू कितनी है। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू एक बात याद रखना, प्रेशर की वैल्यू मैंने बताया था पी वी एन आर टी लगाते हैं ना, तो प्रेशर की वैल्यू किस में होनी चाहिए, ATM पे। मगर मैंने जो प्रेशर की वैल्यू इधर निकाली वो किस में निकाली है, MM पे। बेटा मैंने एक बात बताई थी, लिख दी है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ बेटा, MM को जब ATM में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ATM में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हम 760 से क्या करा देते हैं, डिवाइड। बेटा ये जो वैल्यू निकली है ना 760 mm, यूनिट हमेशा ATM में होना चाहिए, यूनिट हमेशा किस में होना चाहिए प्रेशर का, ATM पे। तो बेटा ये जो वैल्यू निकली है ना, इसको डिवाइड करा देंगे 760 से, ये जो आंसर आ जाएगा ना इसका, ये आ जाएगा हमारे पास, बताओ बोलो किस में, ATM पे। आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 097380। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये इसके लिए, इसके लिए PV किसके बराबर है बताओ बेटा, NRT का। जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो प्रेशर हमेशा ATM में होना चाहिए, शर्त। गिवन नहीं था, आंसर निकाला हुआ है, डिवाइड करा 760 से, आंसर आ गया। अब ज़रा और से देखो, मैंने जो है ना कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बना दिया है, मैं एक एक करके सॉल्व करते जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा प्रेशर की वैल्यू आएगी, प्रेशर आएगी ड्राई गैस की, क्योंकि 2 प्रेशर गिवन थे, 1 प्रेशर निकाला था। आंसर क्या आया बताओ बेटा, 0.097। बेटा आगे बताओ, प्रेशर के बाद वॉल्यूम आएगा, ये देखो इधर इधर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या है, ml। अब मुझे बताओ वॉल्यूम किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब या लीटर में। अब ज़रा और से देख के बताओ, अगर मैं तुम लोगों को ना इसको जूम कर ही देता हूँ, ये देखो यूनिट कन्वर्ट नहीं होएगा, यूनिट कन्वर्ट नहीं होएगा। अब ज़रा और से देखो, मैं हाथ लगा रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ये दिख रहा है, सेंटीमीटर क्यूब होता तो किस में आता, ml होता तो किस में आता, मगर मेरे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो तो ml पे गिवन है, ml वाला किस में जाएगा, और लीटर में जाने का, कन्वर्ट करने का तरीका का किसी को याद है, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड किससे करना होता है, 1000 से। बेटा 1000 से जब डिवाइड करोगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा, ml वाला लीटर में कन्वर्ट होता है, ये देखो ml वाला किस में कन्वर्ट होता है बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.128 लीटर, 0.128 लीटर, सही है। तो वॉल्यूम में लीटर में लूँगा, और प्रेशर में किस में लूँगा, ATM में। ml को लीटर में कन्वर्ट करने का तरीका ये था कि 1000 से डिवाइड करा, और प्रेशर को ATM में कन्वर्ट करने का तरीका ये था कि 760 से क्या करा, डिवाइड। अब आओ ज़रा गौर से,
अब आई थिंक सो आप लोगों को दिख रहा है। बेटा मैंने प्रेशर की वैल्यू डाल दी। वॉल्यूम बताओ कितना है? वॉल्यूम था 0.128। बात समझ में आई? मैंने 1000 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि ये शर्त है, यूनिट यही होने चाहिए, यूनिट यही होना चाहिए। और यूनिट कन्वर्ट नहीं था तो मैंने कन्वर्ट करा। एक दफ़ा याद कर लो कि हर न्यूमेरिकल के लिए याद हो जाएगा मसले की बात। हाँ, प्रेशर की ये रही ना। ओहो ओहो, शुक्र है बता दिया, वरना पूरा न्यूमेरिकल। देखो बेटा सवाल में ना मैंने देखो सही लिखा हुआ है। प्रेशर की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? 0 पॉइंट। तो आप लोग देखते जाओ और मुझे बताते हो। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। 97। अब बेटा मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 है, वो कितना निकला था? 32। यानी कि एक ऑक्सीजन था ना, 2 ऑक्सीजन आ गए। बेसिकली ये वैल्यू है पी की, ये वैल्यू है वी की, ये है वैल्यू बताओ बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 की। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी है? 0.081। और टेम्परेचर कितना था? 24 डिग्री। मगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना केल्विन पे ही आएगी, 290। सर बेटा ये है वैल्यू आर की, ये है वैल्यू टेम्परेचर की। जो मैंने फॉर्मूला लगाया था ना वो वैल्यू पुट कर दी। सिर्फ आंसर बता दो बस, और कुछ भी नहीं था। एक साथ कैलकुलेटर में वैल्यू आ जाएगी। एक साथ डाल दी कैलकुलेटर में वैल्यू, आप भी डाल सकते हैं। 0.163 ग्राम। सही है भाई। और ये आपके पास क्या आ गया बताओ बेटा? इस सवाल में बेटा था क्या? समरी अगर मैं बताऊं, एक तो यूनिट कन्वर्ट नहीं हुए हुए थे। ml था उसको किस में कन्वर्ट करा? लीटर में। mm था उसको किस में कन्वर्ट करा? atm। कैसे करा देखो दोबारा। हाँ तो ये याद रखना बिल्कुल सही। 760 बेटा मेरे पास ml था, इसको कन्वर्ट करा लीटर में। एक मेरे पास क्या था बताओ बेटा? था प्रेशर, उसको कन्वर्ट करा atm। इसको डिवाइड करा किससे बताओ बेटा? 760 से। और इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या था बताओ बेटा? मैंने गलत लिख दिया। इसको डिवाइड करा मैंने किससे बताओ बेटा? 760 सही तो लिखा था। और इसको डिवाइड कर दिया किससे बताओ बेटा? एक तो काम ये करा। दूसरा मैंने बताया बेटा सबसे पहले जो हम इस सवाल पे निकालेंगे वो क्या निकालेंगे बताओ बेटा? ड्राई गैस। ड्राई गैस निकालने का तरीका क्या है? जो आपके पास वेट गैस होगी उसको माइनस कर दोगे किससे बताओ बेटा? वाटर वेपर से। और इसमें दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? मगर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? एक ही, क्योंकि जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर इसका। बात समझ में आई? कोई मसला इसमें? तो आज की क्लास के लिए